हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और मैंने बाल भी धोए हैं आज, क्योंकि आज था सोमवार। सोमवार को मैं हमेशा बाल धोती हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो मैं आ गई हूँ मंदिर के पास और सारी पर्दाएं मैंने हटा दी हैं और इधर की साइड में लग रही है नेट। यहाँ पर मेरा बेटा सोता है तो मैं खोलने जा रही हूँ मंदिर। पहले हाथ जोड़ूंगी, हाथ जोड़ के और उनको प्रणाम करूँगी ताली बजा के और जय गणेश श्री गणेश बोल के मैं पर्दाओं को खोल दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सुबह सुबह का 5 बज रहे हैं और मैं 4:30 बजे करीबन उठती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो मैंने गंगा जल की छींटे मार के और मंदिर को साफ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे तो उठते नहीं हैं तो मुझे ही सुबह सुबह दूध लेके आना पड़ता है। और मेरी बेटी यही है जो कि तैयार हो रही है स्कूल के लिए, तो मैं दूध लेके आ गई हूँ। यहीं पास से डेयरी है ना, तो डेयरी से मैं दूध लेके आती हूँ सुबह सुबह। तो मैं लेके आ गई दूध और बाहर से आई हूँ तो हाथ पैर थोड़े से गंदे हो गए तो मैं धो लूँगी हाथ पैरों को और धो करके फिर अपने ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करूँगी। तो थोड़े से मैंने हाथ पैर धोए और मेरे बाल बंधे हुए थे ना, तो मैं बालों को भी खोल लूँगी और उन्हें झाड़ करके थोड़े सुखा लूँगी, क्योंकि पानी बहुत गिरता है ना। बाल सुबह सुबह धोते हैं ना तो सूख नहीं पाते हैं जल्दी से। तो मैंने हल्के से बालों को झड़ा लिया है और आ गई हूँ थोड़ा सा चेहरे पे कुछ लगाने के लिए। तो मैंने चेहरे पे लगाया है कुछ, थोड़ा सा क्रीम फ्रीम लगा के और बाल हल्के से बांध लिए हैं मैंने और जा रही हूँ अपने बाल गोपाल जी के लिए दूध गर्म करने। तो उनके लिए दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि अब मैं जब ताज़ी दूध लाती हूँ तो मैं ताज़ी ही दूध देती हूँ उन्हें, और जब नहीं आ पाता था तो मैं रात का ही दूध दे देती थी। वैसे भी हम ये काम करते हैं अपने छोटे मोटे ये कि ये उपाय के रूप में होते, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। सुबह सुबह चूल्हे को जला के प्रणाम करना चाहिए और हल्का सा दूध मैंने गर्म कर लिया है चूल्हे को प्रणाम करके जला करके, और फिर मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी को जगाने के लिए। तो मैं ताली बजा के अपने ठाकुर जी को जगा लूँगी, बाल गोपाल को प्यार करूँगी थोड़ा सा और उनको लाड लड़ाऊँगी। तो मैंने उनको ले करके आ गई हूँ मंदिर में और उन्हें बिठा लिया है। थोड़े पैर दबाए हैं मैंने उनके। सबसे पहले हम उनको जल देंगे आचमन करने के लिए, और जल देने के बाद में फिर मैं उनको दूध दे दूँगी। तो मैंने जल दे दिया है और दे दिया है दूध कटोरी में। और ये तुलसी है तो मैं तुलसी और थोड़े से फूल तोड़ लाई हूँ और अपने ठाकुर जी को नहला के मैंने बिठा दिया है। और देखो उन्हें मैं दर्पण दिखा रही हूँ। तो मैंने अपने ठाकुर जी को दर्पण दिखा करके उनसे बोला है, देखिए राधे कृष्णा आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और उनको ऐसे बलाई लेके नज़र उतार दूंगी और मैं इसी दर्पण से अपने भी तिलक कर लूँगी। सभी देवी देवताएं करने के बाद में मैं अपने भी तिलक कर लूँगी। तो और जो तिलक हमारे अंगुली में बचता है वो हम अपनी हथेली में लगा लेने चाहिए। फिर उनको मैं ये तुलसी तोड़ के लाई हूँ, तुलसी का इन्हें भोग लगा दूंगी। तो इन्हें तुलसी मैंने अर्पण कर दी है और चने और मिश्री का मैंने उन्हें भोग लगा दिया है। और भोग लगा करके मैं उन्हें थोड़ा जल पिलाऊंगी। जल पिला के जो मैं एक रुमाल रखती हूँ तो रुमाल से उनका मुख साफ कर दूंगी घंटी बजा करके। और जब भी मैं इन्हें भोग लगाती हूँ तो बड़े प्यार से देखते हैं और घूरते हैं। और हमारे यहाँ तो हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगी है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, थोड़ी खेती वगैरह है ना, इस वजह से। तो मैं इनके लिए गर्म भी कपड़े निकालूंगी। तो अभी तो हाल फिलहाल में मैं नहीं निकाल लूँ, लेकिन थोड़े से दिन में मैं इनके लिए गर्म कपड़े निकाल लूँगी। और फिर मैं इसके बाद में उन्हें भोग लगा करके माला जाप करती हूँ। तो मैंने ये माला है तुलसी की, देखिए ये माला तुलसी की है। इसे धूप दीप दिखा दूंगी। धूप दिखाने के बाद में मैं अपने ठाकुर जी से स्पर्श करा के अपने से प्रणाम करके मैं इसमें डाल के और फिर मैं जाप करूंगी। तो मुझे तो दी गई है वैसे 11 माला जाप करने के लिए, और मैं 11 माला नहीं जाप कर पाती तो एक ही माला कर। किसी ने पूछा था मेरे से कि दीदी आप कैसे गुरु दीक्षा लेके आए हो, तो मैंने देखो अनिरुद्धा आचार्य जी से वृंदावन से गुरु दीक्षा ली है। और वो दीक्षा में कुछ नहीं लेते, सिर्फ आपको वहाँ पर जाना है और सुबह नहा धो कर के रात में रुकोगे आप, और सुबह नहा धो कर के आप गुरुजी के पास जाओगे तो वो आपको गुरु दीक्षा वैसे ही दे देंगे। आपकी श्रद्धा है, जितना चढ़ाओ उतना चढ़ा सकते हो, लेकिन वो दीक्षा में कुछ नहीं लेते, सिर्फ गुरु ही दीक्षा देते।
आपको सिर्फ सुबह 7 बजे वहाँ पर पहुँचना है और 8 बजे 7-8 बजे तक वो बता देते हैं, 7-8 बजे तक आपको गुरु दीक्षा दे देंगे। और गुरु दीक्षा हमें ज़रूर लेना चाहिए, इससे हमारा मन शांत रहता है और घर में भी बहुत अच्छा वातावरण रहता है गुरु जाप करने से। तो देखिए, मैं सुबह सुबह एक सुंदर कांड का पाठ भी पढ़ती हूँ, डेली रोजाना के एक पाठ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मैं सुंदरकांड का पाठ मैंने पढ़ लिया है और मैं सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ा जाता है। तो अब मैंने पाठ कर चुकी हूँ, फिर मैं करूँगी भगवान जी की आरती। तो मैं जो थाली में मैं चावल रखती हूँ, थोड़े से मैं चावल चढ़ा लूँगी, हाथ में ले लूँगी घंटी और फिर भगवान जी की मैं आरती करूँगी। तो आरती एक ही आरती करती हूँ सुबह, सिर्फ अपने बाल गोपाल जी की। तो मैं सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से कभी पूजन वगैरह करती हूँ तो मैं 2 आरती कर लेती हूँ। जैसे किसी का पूजन किया है तो उनकी, और एक बाल गोपाल की तो ज़रूर करती हूँ और आरती दे दूँगी। तो वैसे तो मैं अपने रोज़ाना के पूजा के बारे में डालती रहती हूँ और डाल भी दिए, लेकिन किसी ने पूछा था तो मैं अच्छे से और बता दिया है मैंने। मैं इसी तरीके से रोज़ अपना पूजन करती हूँ सुबह सुबह का, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और अपने ठाकुर जी को तो ज़रूर रोज़ाना स्नान कराती हूँ और उन्हें तैयार करके उनका पूजन करती हूँ। तो अभी मैंने मिश्री और चने वगैरह रखे हुए थे, उनका भोग लगा दिया। जो मेरा खाना बनेगा तो फिर मैं अब खाना बनाऊंगी तो खाने का भोग लगा दूंगी। खाने में पराठे वगैरह ही सुबह बनाती हूँ और जो भी मेरे घर में बनता है तो बूरे से या दही से किसी से भी मैं उनका भोग लगा देती हूँ। इसके बाद में मैं तुलसी माता पे जल चढ़ाऊंगी। तो सुबह के टाइम में मैं तुलसी मैया का भी जल चढ़ा के पूजन करती हूँ। और कभी एकादशी होती है और संडे होते हैं तो मैं उन पर जल नहीं चढ़ाती, सिर्फ धूप दीप दिखा देती हूँ और उनका पूजन कर लेती हूँ। तो मैं तुलसी से जल चढ़ा के आ गई हूँ। और तो जो मैं खाली लोटा है इसे मैं भर के रख दूँगी मंदिर के पास ही। तो मैं 1 लोटा जल ज़रूर मंदिर के पास भर कर रखती हूँ और जो भी सारा सामान है मैं उसे समेट के रख दूँगी। पूजा में करीबन मुझे 2-3 घंटे लगी जाते हैं सुबह में, और भागा दौड़ी में मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मुझे ये सुबह सुबह करने में बहुत अच्छा रहता है और मेरा शरीर भी बिल्कुल फिट रहता है। और सुबह का वातावरण इतना अच्छा रहता है कि जी करता है कि भगवान का ही बस भजन करते रहो और शांति से ऐसे ही भगवान में लीन रहो पूजा पाठ में, और बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत रहता है। तो मुझे सुबह सुबह का ये मौसम और पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपनी ठाकुर जी की सेवा करना। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और कभी भी परेशानी आए तो अपना भगवान में मन लगाओ और हंसते गाते अपने सारे दुख दूर कर लो। जब हमारा भगवान में मन रहेगा और हंसता गुनगुनाता रहेगा तो हमें भगवान कभी भी दुखी होने नहीं देंगे, सारे दुख हमारे दूर कर देंगे। तो मैंने रोज़ इसी तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में रहती हूँ। जो मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया था उसमें तो थोड़ा अपने जो चरणामृत होता है अपने मुख में हल्का सा डाल लूँगी, जिससे कि हमारी वाणी अच्छी रहे। और ये एक उपाय रूप में जब भी स्नान कराओ तो अपने मुख में थोड़ा सा जल ज़रूर डालें। और जो बचा हुआ है वो हम तुलसी के पेड़ में या किसी भी पौधे में डाल लेंगे। ये कपड़े में धो दूँगी और ये डाल जा रही हूँ मैं बाहर। और जो हमने जो आसन पे बैठे हुए थे उसके नीचे हल्का सा जल डाल के जय इंद्राय करके उसे उठा के रख देंगे, और जो जल है वो बाहर पौधा है मैं उसमें डाल दूँगी। और धूप निकल आई है बहुत तेज और मैं जा रही हूँ बाहर। जो मैंने इसमें कुछ जी को स्नान का पानी ले रखा है, तो हमें कभी भी इधर उधर ठाकुर जी के स्नान का पानी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पौधों में या तुलसी में डाल देने चाहिए। बाहर तुलसी का और गुलेड़ का लगा हुआ है तो मैं इसमें डाल दूंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।